हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा चैनल में। आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारे परिवेश के पदार्थ 9 क्लास का और पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। देखिए, बाष्पन का बात हम कर लिए थे और क्वथन का भी बात करें। बीच में बोर्ड चमकता होगा क्योंकि इसीलिए है यहाँ गैप छोड़ दिया, यानी खाली छोड़ दिया और ये साइड लिख दिया। ठीक है, तब बात करेंगे बाष्पन एवं क्वथन के बारे में कि बाष्पन और क्वथन क्या है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं बाष्पन एवं क्वथन में कि दोनों में अंतर क्या है, कि बाष्पन में एवं क्वथन में क्या अंतर है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं बाष्पन एवं क्वथन के बारे में। तो देखिए, बाष्पन की बात करते हैं। बाष्पन का क्या देखे थे, कोई भी द्रव हो, कोई भी लिक्विड हो, क्या हो, गैस में परिवर्तित हो, उसी को बाष्पन कहेंगे। बाष्पन कहते हैं कोई भी लिक्विड अगर गैस में परिवर्तित हो क्या, उसे बाष्पन कहते हैं। अगर बात करते हैं क्वथन का, क्वथन में क्या देखें कि ऊपर का टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय दाब जो है और नीचे से जो गर्म करते हैं यानी कि नीचे से दाब देते हैं, यानी दोनों एक समान होता है। जो खोलने की क्रिया, जैसे खोलना, जैसे इसी को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। जो खोलने की क्रिया इसी को तो क्वथन कहते हैं, यानी कि वायुमंडलीय दाब और नीचे से टेम्परेचर देते हैं यानी गर्मी देते हैं, और जो एक निश्चित ताप पर पहुंचने के बाद जो क्वथन की प्रक्रिया स्टार्ट होने की क्वथन, वही क्या कहलाती है, क्वथन, यानी खोलने की क्रिया को क्वथन कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं। तो बाष्पन और क्वथन में अंतर हम बात करेंगे। तो देखिए, बाष्पन इधर लिखते हैं यानी कि बाष्पन इधर और क्वथन इधर है। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाष्पन क्वथन में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बाष्पन में। बाष्पन में जो जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्या बाष्पन में जो जैसे कि कोई लिक्विड पदार्थ हो, क्या जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड पदार्थ हो। ठीक है, लिक्विड पदार्थ हो तो बाष्पन में क्या होता है, जैसे कि बाष्पन में कोई लिक्विड पदार्थ अगर बाष्पन होता है तो क्या होता है, कोई भी लिक्विड पदार्थ यानी कोई द्रव हो, कोई द्रव हो तो द्रव क्या होता है, सीधे क्या होता है, उसमें यानी कि गर्मी देने के बाद, इसमें गर्मी देने के बाद क्या कहाँ बदल जाता है, गैस में परिवर्तित। ये क्या ऑटोमेटिक होता है, ये क्या होता है ऑटोमेटिक, यानी कि स्वतः, यानी कि धरातल पर क्या होता है, ये बाष्पन की क्रिया धरातल पर भी हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। लेकिन क्या क्वथन में ऐसा संभव है कि ऐसा ही हो जाए। मान लीजिए कोई रूम टेम्परेचर पर अगर कोई थाली या खाना खा के, अगर मान के धो के, खाना खाने के बाद अगर धो के मांझ के जब रख देते हैं, रात भर में थाली क्या होता है, सूख जाता है। यही गिलास में पानी रहता है तो छोटा सा, वो क्या सूख पाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें क्वथन की सॉरी ऐसा नहीं, क्योंकि बाष्पन की क्रिया उसमें नहीं हो पाती पर बहुत कम मात्रा में लगी। यही थाली में, क्योंकि थाली क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है। आप बात कहते थे कल कि जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो, जिसका फिर क्षेत्रफल बड़ा हो, उसमें क्या होगा, बाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी, जो कम होगी उसमें बाष्पन की क्रिया क्या होगी, उसमें कम होगी। ठीक है, तो बाष्पन की क्रिया क्या होती है, थाली में क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए बाष्पन की क्रिया उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बात करते हैं गिलास में, उसमें क्या होता है, धरातल, इसमें धरातल क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है उसमें कम होता है, इसलिए बाष्पन की क्रिया क्या होती है उसमें कम होती है। यही अगर बात करते हैं इसमें तो बाष्पन में, तो बाष्पन में क्या होता है ऑटोमेटिक इसमें होता है, यानी कि इसमें अगर बात करें ऑटोमेटिक, यानी कि नहीं गर्म करने पर भी थाली जो है रात भर में क्या होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी सूख जाता है। क्या क्वथन की क्रिया ऐसा संभव है, बिल्कुल ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नहीं होता है ऐसा, कि ऐसा होता है कि जैसे जब कि बिना गर्म किए ही क्वथन की क्रिया पैसा यानी खोलने की क्रिया हो जाती है, ऐसा तो नहीं। जब तक यानी कि इसमें गर्मी नहीं देंगे तो क्वथन की क्रिया इसमें नहीं आएगी, क्वथन नहीं होगा। यही बाष्पन की बात करें तो ये स्वतः यानी धरातल पर भी ऐसे ही हो सकता है। तो देखिए, एक नंबर कंप्लीट यानी कि स्वतः, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं सतह का। देखिए, जो लिक्विड पदार्थ है, सतह का बात कर रहे हैं। ठीक है, सतह, सॉरी सतह नहीं, सतह है, ये सतह का हो गया था, सतह का बात कर रहे हैं। तो सतह जो बात करते हैं कि सतह, जैसे कि लिक्विड, इसमें पदार्थ भरा हुआ है, द्रव है, लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, जो सतह होता है। बाष्पन में क्रिया क्या होता है कि बाष्पन में अगर कोई, जैसे कि इसमें अगर गर्मी देते हैं, यानी कि यानी इसमें गर्मी देते हैं, तो गर्मी देने के बाद क्या होता है, बाष्पन की क्रिया ऊपर से ही होती है। जो भी इसमें जल का जो छोटा छोटा कण यानी कि अणु है, क्या होता है, बाहर से निकलता है। ये थोड़ी कि जैसे कि यहाँ बाष्पन की क्रिया हो रहा है, यानी कि बाष्पन की क्रिया हो रहा है, यानी कि नीचे से टेम्परेचर नहीं गर्मी दे रहा है, तो क्या जल का अणु यहाँ से निकल के यहाँ निकलेगा, ऐसा नहीं। तो बाष्पन की क्रिया ऊपर से ही होती है, यानी कि ऊपर से ही जल का अणु यानी जो कण होता है, छोटा छोटा जो जल का अणु होता है, क्या ऊपर से ही क्या होता है, नीचे यानी कि उड़ के निकल जाता है। जो इसके नीचे है कि नीचे में बाष्पन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जो सतह का अगर बात करते हैं, सतह यानी कि सतह तो ऊपरी भाग जो है ऊपर का, ऊपर में ही इसका यानी कि बाष्पन की क्रिया होगा। कोई भी लिक्विड पदार्थ पहले क्या होता है ऊपर से, यानी कि धीरे धीरे बाष्पन की क्रिया, धीरे धीरे यानी कि पानी उड़ता ही जाता है, धीरे धीरे
यानी कि पूरा वाष्पन होने के बाद पानी क्या होता है, खत्म होता है, समझे। यानी कि क्वथनांक की अगर क्रिया कराएं तो। लेकिन बात करें यहाँ सतह का, तो सतह में क्या होता है, जैसे कि भाई फिर से बता रहे हैं कि जो भी लिक्विड इसमें पदार्थ भरा हुआ है, अगर वाष्पन की क्रिया क्या होगी, ऊपर से ही स्टार्ट होगी इसमें, ठीक है। वाष्पन की क्रिया सतह में लिक्विड पदार्थ में भरा, तो वाष्पन की क्रिया ऊपर से ही जल का क्या होगा, ऊपर से ही अणु क्या होगा, गायब होगा धीरे धीरे वाष्पन क्रिया। तो नीचे लिक्विड पदार्थ भरा हुआ, तो नीचे का लिक्विड पदार्थ नहीं होगा गायब। यही बात करते हैं क्वथन में, कि तो क्वथन में क्या होता है, जैसे कि लिक्विड, यानी कि मान लीजिए बीकर है, इसमें इतना लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, ये गिलास है, ठीक है, इसमें लिक्विड पदार्थ इतना भरा हुआ है। तो क्वथन में क्रिया क्या होता है, अगर टेम्परेचर देते हैं, यानी गर्मी देने के बाद, यानी कि ऊष्मा देने के बाद, इसमें क्या होता है, जैसे गर्मी देते हैं, तो गर्मी देते हैं, तभी क्या होता है, इसमें क्या होता है, खोलना स्टार्ट हो जाने की, जो खोलना, तो यही तो कोई क्रिया क्या कहलाती है, क्वथन में। लेकिन क्वथन में क्या संभव है कि जो क्वथन की खोल तो भले जाता है, यानी कि खोलता है, लेकिन क्या इसमें से जो जल का जो छोटा छोटा अणु रहता है, यानी जल का, क्या वो गायब होता है, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, क्वथन सिर्फ खोलता है, बल्कि इसमें भी यानी टेम्परेचर पड़ता है, लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा सा कम, इसका तुलना में थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इतना देते हैं कि ये क्या होता है, यानी कि वाष्पन की क्रिया बदल जाती है, क्योंकि कोई द्रव क्या होता है, लिक्विड से क्या होता है, गैस में परिवर्तित, क्योंकि उसमें ज़्यादा देते हैं, और इसमें यानी गर्मी उसमें ज़्यादा देते हैं। यही बात करते हैं क्वथन में, तो क्वथन में क्या देते हैं, उसमें कम। यही सतह परिवर्तन होता है, कि सतह इसमें क्या होता है, कोई भी अगर लिक्विड है तो ऊपर से क्या होगा, गायब होगा, और इसमें क्या होगा, लिक्विड में अगर लिक्विड में खोल सकता है, यानी कि ऊपर से कोई भी जल का अणु इसमें गायब नहीं हो सकता। सतह में यही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खोल जाता है, यानी कि पूरा जो है क्या होता है, खोल जाता है, और इसका बात करें तो ऊपर से क्रिया क्या होता है, गायब हो, यानी कि ऊपर से जल का अणु गायब होता है, यानी नीचे से नहीं हो सकता। सतह अगर बात करते हैं ठंडक, तो हम इससे पहले हम बताए थे ठंडक, यानी कि वाष्पन की क्रिया होती है तो ठंडक महसूस होती है। जैसे सूती का कपड़ा, इस यानी कि गर्मी के दिनों में अगर हम जाता है, जैसे कि फिर से रिपीट कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में यानी कि सूती का कपड़ा का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी के दिनों में काफ़ी पसीना आता है। पसीना क्या करता है, जो सूती कपड़ा उसे अवशोषित करने की क्षमता उसमें होती है, क्योंकि इसके बाद क्या करने की क्षमता, जो अवशोषित करने के बाद क्या होता है, सारा यानी कि हमारे जैसे शरीर में जो यानी कि पानी है, यानी पसीना के रूप में जो है, पसीना क्या होता है, कपड़े में चला जाता है, और कपड़ा से क्या होता है, यानी कि वाष्पन की क्रिया होता है। वाष्पन की क्रिया स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, हमें ठंडक जैसी महसूस होती है, ठीक है। यही ठंडक का बात करें तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक जैसी महसूस होती है। ठंडक की क्रिया इसमें क्या होती है, महसूस इसमें होती है। इसमें देखिए बात करते हैं सतह का, बात करते हैं यानी कि ऊपरी का होगा, आप लोग कन्फ्यूज कर जाएगा, इसमें ऊपरी की सतह होगा, और इसमें क्या होगा, पूरे द्रव में क्या होगा, पूरे द्रव में खोलने की क्रिया होगी सतह में। देख रहे इसमें क्या होगा, ऊपरी सतह में यानी कि द्रव यानी कि वाष्पन होगा, ऊपरी वाष्पन, ऊपरी यानी ऊपरी, इसमें पूरे द्रव में यानी कि पूरे द्रव में क्या होगा, क्वथन की क्रिया पूरे द्रव में होगी। अब बात करते हैं ठंडक का, तो ठंडक वाष्पन की क्रिया में ठंडक महसूस होती है। अगर आप जैसे कि कोई भी जैसे कि लिक्विड पदार्थ लीजिए, लिक्विड पदार्थ यानी कि उसे अगर जैसे कि वाष्पन की क्रिया से अगर गर्म के जैसे कोई भी टेम्परेचर कहीं दे रहा है, नीचे टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तो वाष्पन की क्रिया हो रहा है, तो भले अगर नीचे सामने जाएगा तो अब गर्मी जैसा लग रहा है, लेकिन आप थोड़े से ऊपर से जाइएगा, अगर ऊपर से हाथ दीजिएगा तो क्या होगा, ठंडा जैसा महसूस होगा। ये देखेंगे कोई परफ्यूम मारते हैं, परफ्यूम अगर आप हाथ पर देते हैं तो क्या होगा, उड़ने के बाद थोड़ा ठंडे जैसे महसूस होती है। आप पेट्रोल को देखेंगे तो पेट्रोल क्या होता है, जल्दी से उड़ जाता है, पेट्रोल क्या होता है जल्दी। वही बात करते हैं मोबिल का, वो थोड़ा देरी से उगता है। इस तरह जैसे कि एक पेट्रोल क्या होता है, कोई भी अगर लीजिएगा तो वो जल्दी से उड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसमें जल्दी से उड़ जाता है। अगर बात करें यहीं किरासन तेल, मिट्टी का जो तेल होता है वो क्या थोड़ा सा देरी से उड़ता है। अगर बात करें यानी कि मोबिल यानी जो डीजल में डालते हैं, काला जैसा होता है हमें, वो क्या होता है और भी देरी से सूखता है। सब में कुछ अंतर होता है, हम आगे उस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए तो क्या होता है, वाष्पन में क्या ठंडा जैसा महसूस होती है, क्या क्वथन में ठंडा जैसा महसूस होती है, यानी कि पानी जो खोल रहा है उसमें अगर हाथ दे देते क्या उसमें ठंडा महसूस होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें हाथ देने के बाद जल सकता है, यानी कि बहुत गर्मी उसमें महसूस होता है। यानी कि बात करें यही ठंडा के वाष्पन में क्रिया के अंतर्गत उसमें ठंडक जैसा महसूस होगा। यही बात करें क्वथन में, तो क्वथन में क्या होगा, नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ठंडक जैसी महसूस होगी, इसमें नहीं होगा, यानी कि गर्मी देगा। बात करते गतिज ऊर्जा की वाष्पन में क्रिया में गतिज ऊर्जा होता है, इसीलिए तो गतिज ऊर्जा होने के कारण ही तो इसमें वाष्पन क्रिया हो रहा है। यही इसमें बात करें क्वथन में, तो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा उसमें नहीं उतना होता है, गतिज ऊर्जा पर कम मात्रा में, इस पर सिर्फ इसमें खोल जाती है, यानी कि बस खोलता है। इसमें गतिज ऊर्जा इतना होता है कि इसमें कारण क्या होता है, जो जल का अणु होता है धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है, उड़ने लगता है। इसमें यानी कि गतिज ऊर्जा वाष्पन में क्या होती है, अधिक होती है। बात करते हैं क्वथन में, तो क्वथन में कम होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है इसमें, यानी कि अधिक होती है। बात करते हैं अधिक, इसमें क्या होता है, यानी कि इसके तुलना में थोड़ा कम होता है, यानी कि बोल सकते हैं थोड़ा, यानी कि अधिक, या लिखा है अधिक, इसमें यानी कि थोड़ा कम होता है। गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा दोनों में होता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वाष्पन में क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा होने के बाद इन कोई लिक्विड पदार्थ में गैस में परिवर्तित हो जाता है वाष्पन की क्रिया से।
अगर बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ सिर्फ खोल ही ज़्यादा, उसमें उतना गतिज ऊर्जा उसमें नहीं होती। अब बात करते हैं अवस्था में, अवस्था का बात करें तो बाष्पन क्रिया में क्या होता है कि कोई भी अगर द्रव है, कोई भी द्रव है तो क्या अवस्था में चिन्ह क्या होता है, द्रव से क्या द्रव से क्या होता है, गैस में बदलता है। बाष्पन की क्रिया में क्या होता है, द्रव से अगर कोई लिक्विड को हम उस गर्मी देते हैं, नीचे से नहीं कोई गर्म कर देते, क्या होता है वो बाष्पन में ही तो परिवर्तित होता है। ऐसा कि ठोस में, ऐसा तो नहीं होता है कि बाष्पन की क्रिया में ठोस होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो यही होता है अवस्था परिवर्तन में, यानी 5 का बात करें 5 नंबर में, तो बाष्पन की क्रिया यानी कि बाष्पन की क्रिया में जो ठोस यानी कि कोई भी लिक्विड पदार्थ है बाष्पन की क्रिया में, तो क्या होता है गैस में परिवर्तित होता है, बस इतना ही है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या होता है, जो कोई मान लीजिए द्रव है, तो ये द्रव से है ना, द्रव से द्रव में ही रह जाएगा। ऐसा थोड़ी कि खोलने के बाद ठोस में परिवर्तित हो जाएगा या गैस में परिवर्तित, ऐसा होता है बिल्कुल नहीं। तो खोलने की बात करें तो पहले ये बाष्पन की क्रिया थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उतना नहीं। तो ये क्या होता है अवस्था परिवर्तन की बात करें तो बाष्पन की क्रिया में द्रव से गैस में हो जाता है। अब बात करते हैं तो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या होता है, द्रव से द्रव में ही रह जाता है। इतना तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं संघनन के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं क्रांति ताप, यानी कि संघनन क्रांति ताप क्या है। देखिए हम बात करते हैं संघनन ताप। संघनन ताप मान लीजिए कि यहाँ कोई जैसे कि एक ठो कोई बीकर है, मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर में कोई जैसे कि इसमें क्या है माने कि कोई गैस इसमें भरा हुआ है, गैस इसमें भरा हुआ, कोई गैस भरा हुआ है। मान लीजिए कोई जैसे कि ऐसा है जो इसको क्या करता है दाब के, जैसे कि अब पाइप में हवा नहीं भरते हैं, हवा देने के उसमें तो एक तो जैसे कि एक पाइप निकला तो जैसे कि हवा जाता है ट्यूब में, यानी कि ट्यूब में, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए भाई कोई रबड़ का है, उसमें यानी ऊपर से दबाव दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से दबाव देने के बाद दबाव देने के बाद क्या होता है कि संघनन में, यानी कि संघनन मतलब इकट्ठा होना, कोई गैस का इकट्ठा होना। तो ये जो गैस में है, यानी कि गैस में जो दिख रहा है आपको, इसको अगर दबाएंगे कि जोर देने के बाद, दबाने के बाद ये क्या होता है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो जल का जो कण है इसमें, यानी कि बहुत सारा कण है गैस का, तो क्या होता है जो गैस में जो कण भी होता है, जो एटम, जो क्या होता है जब बहुत दूरी में रहता है, अगर वही हम लिक्विड में अगर यानी मानी कि गैस से है, गैस में है, अगर इसे हम इकट्ठा करेंगे, संघनन करेंगे, जमा करेंगे, तो क्या होगा, ये यानी कि लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि द्रव में चेंज होगा। और द्रव में चेंज होने के बाद क्या होगा, इसका जो कण है, इसका दूरी जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। जो यानी कि अंतरान्विक स्थान क्या होगा, कम, यानी कि इतना दूर में था, इतना दूर में, यानी कि भीड़ में आ जाते हैं, यानी कि इकट्ठा क्या होगा, जितना है यानी कि इतना में क्या होगा, इकट्ठा यानी कि संघनन होगा। लेकिन हाँ ठीक है, यानी कि कोई भी अगर जैसे कि दबाएंगे, जब दबाव देने के बाद, ऐसे जो दबाव देने के बाद क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो गया, ये क्या कहलाता है, संघनन। मान लीजिए कोई, फिर देखे थे आप, देखे होंगे कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई जैसे कि खाना बनाता है, खाना बनाने का ये कोई बर्तन है, मान लीजिए खाना बनाने का कोई बर्तन, समझ गए क्या है, लोहे माने बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है। अब बर्तन में भी अगर आप देखेंगे कोई अगर थाली इस पर रखा है, थाली इसमें क्या होता है, अगर उष्मा देने के बाद, यानी कि उष्मा देने के बाद क्या होता है, यानी पानी जमा हो जाता है, यानी कि बाष्प की क्रिया से पानी यानी जमा होता है, बाष्पन की क्रिया से क्या होता है, वहाँ पानी जमा होता है कि नहीं। लेकिन एक सोचिए, क्या ऐसा क्या हमेशा संभव है कि यानी कि इतना टेम्परेचर के बाद देने के बाद क्या हमेशा पानी जमा हो जाएगा, कि हमेशा, यानी कि कोई भी जैसे कि दबाव देने के बाद कोई भी अगर दबाव दे तो लिक्विड से, मानी कि गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, क्या ऐसा संभव है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर, जिससे हम क्या कहते हैं, क्रांति ताप, इसे क्या कहते हैं, तो क्रांति ताप एक निश्चित मान पर होता है। यानी कि कोई भी जैसे कि संघनन में क्या होता है, यानी संघनन मतलब जमा होना है, कोई भी जैसे द्रव से क्या होता है, लिक्विड में जमा होना है, क्या कहलाता है, संघनन। समझे, संघनन में यही, यानी कि कोई जैसे गैस इसमें भरा हुआ, कोई दबाव दिए, जोर देने के बाद क्या हुआ, द्रव में परिवर्तित, ये क्या कहलाता है, संघनन। लेकिन ये एक निश्चित ताप पर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांति ताप। इसे क्या कहते हैं, तो क्रांति ताप। सेम यही हम बोल रहे हैं, इसका उदाहरण लिए कोई बर्तन है, तो क्या हमेशा, जैसे कि हमेशा ये नहीं कि एक कोई भी जैसे कि द्रव है हमेशा गैस में जैसे परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो बाष्पन की क्रिया हो रहा है, हमेशा पानी यानी कि जमा इकट्ठा नहीं हो सकता। वो एक न्यूनतम यानी कि होता है, जिससे यानी कि ताप मान होता है, जिसे हम क्रांति ताप पर आने के बाद ही क्या होता है, पानी जमा होता है, लिक्विड जमा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो क्रांति क्रिया में उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रांति ताप। यानी कि संघनन में, यानी कि इकट्ठा होने के लिक्विड यानी गैस से जो लिक्विड में जमा होता है, यानी कि जो गैस से द्रव में जमा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रांति ताप पर होने के बाद ही यानी कि जमा हो सकता है। तो वो क्रांति ताप रिजल्ट आने के बाद ही क्या होता है, यानी जमा होता है। ठीक है। अगर बात करते हैं गैस का दाब, देखिए गैस का दाब है,
गैस का दाब। ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे कि एक ठो मान लीजिए कोई बीकर है या कोई भी कुछ बर्तन होता है, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें ज़रूर होगा गैस। हम बात करेंगे गैस का दाब के बारे में। गैस का दाब यानी कि वायुमंडल में तो बहुत सारा गैस, अगर कोई छोटा बर्तन है तो उसमें तो कुछ नहीं है समा यानी कुछ भी वस्तु उसमें नहीं हम डालें तो उसमें ज़रूर है कि उसमें गैस होगा, कुछ ना कुछ इसमें यानी कि गैस होगा ही होगा। इसमें बात करते हैं तो इसमें गैस होगा। तो गैस जो होता है इसके अंदर जो गैस होता है यानी कि जो गैस है, तो गैस क्या होता है, जो गैस का अणु होता है, जो अणु होता है ये क्या होता है, जो इसको लेयर जो देख रहा है आपको बर्तन का या जो अंदर का जो लेयर, तो क्या होगा, इससे टकराते रहेगा, ये इससे टकराते रहेगा, ये इससे टकराते रहेगा, यानी एक दूसरे से यानी कि टकराते रहेगा। हवा तो ऐसे वायुमंडल में बहुत सारा हवा एक दूसरे से टकराते रहता है, बस टकराते रहता है। तो यही क्या होता है, यही है ना वायु गैस का दाब करता है। बोले बस इतना ही गैस का दाब। तो देखिए हम बोलेंगे कोई भी बर्तन में किसी अणु का जो दाब है वो क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। किसी बर्तन में किसी कण का दाब क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। समझे, गैस का दाब है कि जैसे कि वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, और वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, तब हमें एक उदाहरण के तौर पर कोई बर्तन नहीं तो उसमें तो कोई कुछ ना कुछ तो गैस कुछ है चाहे ना है, कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ ना कुछ गैस होगा ही होगा। तो वही गैस जब होता है इसमें यानी कि इसमें बंद होता है तो क्या होता है, ये इधर से इधर टकराते रहता है, इधर कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर। तो यही गैस टकराते यानी कि एक परत का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि यही कहलाता है गैस का। तो इसका अगर डिफिनेशन तो यही बोलें डिफिनेशन कि कोई भी बर्तन में किसी अणु का दाब किसी कण का दाब किसी बर्तन की सहायता से उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, गैस का दाब कहेंगे। ठीक है, अब देखिए वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब का हम बात कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का बात करें तो वायुमंडल में दाब क्या, इसको हम देखते हैं वायुमंडल में कि दाब हमेशा क्या होता है कि एक जैसा सगुरु हम हर जगह एक जैसा दाब हो सकता है। हम बात करते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी मानते हैं गोल, लेकिन गोल नहीं है। गोल है पृथ्वी, बिल्कुल नहीं है। अब आगे जाइए तो पता चलेगा गोल पृथ्वी नहीं है, मानते हैं गोल है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब तो देखिए वायुमंडल में दाब इसे हम नापने के लिए कोई धरातल चाहिए। क्या जैसे कोई पहाड़ी इलाके पर या कोई हम पृथ्वी में तो हर तरह का जगह है, कोई यानी कि गहराई है, कोई ऊंचाई है, कोई समतल है, तो कोई हर तरफ का यानी कि पृथ्वी पर जगह है। तो पहाड़ी वाला इलाके तो वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, उसका वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाएगा। यही बात कर रहे हैं पृथ्वी का धरातल जो है उसका कम। तो कौन सा, जैसे कि पृथ्वी की बात करते हैं, देखिए समुद्री अगर बात करें धरातल यानी कि जहाँ एक जैसा लेयर पाया जाता है, एक जैसा लेयर, तो वो हो सकता है समुद्री है। समुद्र में जो लेयर होता है समुद्र में, तो वो जो समुद्र में जो लेयर होता है, क्योंकि उसके नीचे जो है ना, जैसे कि मान लीजिए उसका जो पानी का जो लेयर है, पानी का लेयर भले उसके नीचे में गड्ढा आया ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, लेकिन जो पानी का लेयर वो तो टेढ़ा यानी कि वो नीचा ऊंचा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक जैसा। इसलिए वायुमंडलीय दाब में अगर बात करते हैं तो अगर नापने का बात करें, वायुमंडलीय ATM में नापा जाता है। ठीक है, ATM में जो नापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, जो ATM नापा जाता है, हम बात करेंगे यूनिट के बारे में अभी तुरंत हम बात करेंगे। तो देखिए जो नापा जाता है वायुमंडलीय दाब को किसी समतल सतह में नापा जाता है। समुद्र यानी कि समुद्र की बात करते हैं, किसी वायुमंडलीय दाब को समुद्री सतह में नाप सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी वाले इलाके में जाएंगे तो वो ज़्यादा यानी कि उसका दाब घट जाएगा। तो किसी समतल सतह को नापेंगे तभी ना हम जिसके नाप सकते हैं, किसी समतल सतह को। इसलिए वायुमंडलीय दाब है ना किसी समतल सतह यानी कि समुद्री इलाके के सहायता से, यानी कि समुद्री इलाके में हम इसका अगर परिभाषा हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि किसी वायु के द्वारा किसी समुद्री सतह पर लगे हुए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी वायु के द्वारा समुद्र पर लगा दाब एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर बात करते हैं वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर लगा दाब क्या करता है, तो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। देखिए एक वायुमंडलीय दाब बराबर यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी समतल सतह को नापने के लिए कितना होता है। ठीक है, देखिए इतना तक तो आपको समझ आएगा। अभी हम बात करते हैं, 1 मिनट देख रहे हैं सफल आ रहा है कि नहीं है कैमरा, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए हम इससे आगे बात करते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब आपको बता चुके हैं कि वायुमंडलीय दाब अगर जिसके वायु के द्वारा किसी समुद्री सतह पर समुद्री सतह पर यानी कि समुद्री सतह सेंटर सतह के वायु के द्वारा समुद्री सतह पर लगाया गया दाब क्या करता है, वायुमंडलीय दाब।
अगर बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब के बारे में, तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया दाब क्या करता है, तो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इसके जैसे कि इसका तो जैसे कि मान लीजिए कि इसको नापने के लिए अगर पूछ देखिए समुद्री सतह यानी किसी समतल सतह पर क्या चीज़ में नापा जाता है, तो ATM भी से 1 ATM। अगर पूछ देखिए 1 ATM बराबर यानी कि समुद्री यानी कि वायुमंडलीय दाब की समतल सतह पर यानी कि समुद्र के नाप अगर नापे तो कितना है, 1 ATM बराबर 1.015 गुना 10⁵ पास्कल इतना हो सकता है। यानी कि ये जो है 5 यानी किसी बुक में रहता है या नहीं भी रहता है कोई बात नहीं, आप लोग ठीक है देख लीजिएगा कि 1 ATM बराबर यानी कि 1 ATM बराबर 1.015 गुना 10⁵ पास्कल होता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब अगर नापना हो समुद्री यानी किसी समतल सतह पर, तो हम ऐसे क्योंकि इसका दाब वायुमंडलीय दाब सभी जगह एक जैसा है। अगर पृथ्वी की बात करें सभी जगह एक जैसा, इसलिए हम किसी समतल सतह यानी कि किसी साइज यानी कि समतल सतह पर लेंगे तभी, तो हम समुद्री सतह को लेंगे। समुद्री सतह का पूछ देखो वायुमंडलीय दाब की समुद्री सतह पर कितना मान होता है, तो 1 ATM बराबर होता है 1.015 गुना 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो यही गैस का दाब आपको समझ में कि गैस का दाब समझ में आ गया कि कोई भी बर्तन हो यानी कि उसमें कोई लिक्विड नहीं बल्कि गैस भरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो गैस में भरा हुआ है। जब कुछ टकराता है, टकराने की क्रिया यानी कि गैस यानी कि कोई भी बर्तन में किसी कण के द्वारा लगा हुआ दाब क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। तो वायुमंडल के दाब इसमें देखे थे कि वायु के द्वारा किसी समुद्री सतह पर लगा हुआ दाब क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडल के द्वारा किसी धरती यानी कि किसी धरती पर लगा हुआ दाब, पृथ्वी पर लगा हुआ दाब क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इधर से देख लिए थे। अतः हम अगला वीडियो में ना एक वीडियो और बनेगा यानी कि 5वां वीडियो, क्योंकि 5वां वीडियो में क्या होगा, पूरा केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक वीडियो और यानी कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो लोग मैसेज किए थे यानी कि काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है और काफ़ी अच्छा नहीं कि बोरिंग जैसा फीलिंग, लेकिन बोरिंग तो फीलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाष्पन एवं क्वेश्चन में अंतर देख लिए, क्योंकि बाष्पन एवं क्वेश्चन में कुछ अंतर है। क्या फिर से रिपीट कर लेते हैं, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो स्वतः कहने की बात ऑटोमेटिक यानी कि कोई भी जैसे कि लिक्विड पदार्थ हो तो क्या होता है, माने कि थोड़ा सा भी हो तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया खुद हो सकता है, लेकिन क्वथन के लिए उसमें ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे कि ऑटोमेटिक नहीं है। बात करते हैं सतह का जो लिक्विड पदार्थ है तो वाष्पन की क्रिया क्या होगा, ऊपर में हो सकता है, लेकिन जो क्वथन की बात करें ये पूरे में हलचल यानी कि पूरे में खोलता है। सतह का बात करें तो ऊपरी सतह में होता है, और क्वथन की बात करें तो पूरे में यह क्या होता है, खोल जाता है। ठंडा की बात करें तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक जैसी महसूस होती है, क्वथन की क्रिया में ठंडक जैसी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ठंडक मतलब कि वाष्पन क्रिया के बाद ठंडक होता ही होता है। अगर क्वथन में क्या होता है, गर्मी महसूस की आप क्योंकि क्वथन में क्या होता है, पानी खोलता है, उसमें अगर खोले हुए पानी में अगर आप हाथ डालेंगे तो जलना ही है, इसीलिए क्या होता है उसमें गर्मी महसूस होती है। बात करें गतिज ऊर्जा की, वाष्पन क्रिया में गतिज ऊर्जा तेज होती है, इसीलिए गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, जो कि जल का अणु छोटे छोटे क्या होता है वाष्पन क्रिया उड़ जाती है। लेकिन क्वथन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ढबक कर यानी कि उबल कर ही रह जाता है। बात करें अवस्था, इसमें वाष्पन की क्रिया में द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। एक बात करें क्वथन में, तो क्वथन में क्या होता है, अवस्था में यानी कि द्रव से द्रव में ही रह जाता है। चलिए इतना तक आज हम रहने देते हैं। ठीक है, इससे हम अगला वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और बात कर रहे हैं तो हिंदी पर हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्यूशन भी देखना पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा नया एडजस्ट कर लीजिए। हम 1-2 दिन में है ना, क्योंकि ये चैप्टर होने के बाद हम हिंदी का वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ण विचार हो चुका है, अब यानी अल्लाह शब्द विचार आने वाला। ठीक है, आप इतना तक देख लें, रिवीजन कीजिए और बुक से भी यानी कि इससे पहले देखिए कि आपको एक जैसे कि बताते हैं एक बात, देखिए इस सब यानी कि हमारा वीडियो देखने से पहले यानी देख भी लीजिए, बुक से पढ़ने के बाद हमारा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सहायता मिल सकता है। क्योंकि हम जो पढ़ने वाले होते हैं उससे पहले हम अगर कुछ पढ़ ले तो क्या होगा कि अगर कोई बताते हैं तो क्या लगता है, हाँ ये चीज़ हम पढ़े हुए कुछ जाने हुए, इससे क्या होगा आपको सहायता होगा, यानी सीखने में कुछ ज़्यादा ही सहायता मिलेगा। इसीलिए आप रिविज़न कीजिए, एक बार नहीं बार वीडियो देखिए। कोई प्रॉब्लम अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज से यानी कि कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज तक हम इतना रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।